नमस्कार गणिराज को, नमन शारदे माँ। नमस्कार नंदलाल को है, लाज तुम्हारी हाथ, लाज तुम्हारी हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को हम दास की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में है प्राण, जब तक घट में है प्राण। हमें दया तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारे इस घट में प्राण है। दया ही तो हमारे धर्म का मूल है और धर्म ही तो परमात्मा है। परमात्मा ही हमारे लिए धर्म के रूप में भी प्रकट हुआ, जिन्होंने हमें सतमार्ग दिखाया है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये क्या है। हमने पूरी जिंदगी तो जी ली, लेकिन यही नहीं समझ पाए कि हम हैं कौन। लोग कहते हैं कि ये शरीर तो अग्नि में जल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि छितजल पावत गगन शरीरा, पंच तत्व हरि रचित शरीरा। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि से मिलकर, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और ये 5 तत्व पांचों में लीन हो जाते हैं। फिर हमारे अच्छे कर्म, पाप और पुण्य का सुख कौन भोगता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, शरीर अग्नि में जल जाता है। फिर ये पाप और पुण्य कौन भोगता है। भक्तों, इस शरीर में ये तो काया रूपी वस्त्र धारण किया है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो परमात्मा के यहाँ से आता है और जो 84 लाख योनियों में वही बना रहता है। लोग कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का फल क्या हम देखने आएंगे, वो अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन देखते तो सब है, समय पर्यंत सब समझ में आता है। लेकिन हम माया में इतने उन्मुक्त हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और इस स्वप्न रूपी संसार को सब कुछ मान बैठते हैं। जो कुछ नहीं है, सपना टूटते ही आंख खुल जाएगी, सपना टूटते ही आंख खुल जाएगी, यह सब सपना सा लगने लगेगा। ये हमारे अंदर बैठा सूक्ष्म शरीर, ये मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। ये ही तो पाप और पुण्य भोगता है। कहा जाता है कि नहीं जाता है कोई मरकर के इधर से उधर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। किसी ने ये मनुष्य का तन धारण कर लिया, किसी ने पशु का कर लिया, ये सब अपने कर्मों के अनुसार योनियां ही मिलती हैं। भगवान सबको कर्म ही अनुसार देते हैं। भक्तों, इस मनुष्य शरीर से यदि परमात्मा को न पाया गया तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियों में पक्षी भी बनना पड़ता है, पशु भी बनना पड़ता है, यहाँ तक कि नाली का कीड़ा भी बनना पड़ता है। कितना कष्ट होता है। इस केवल मनुष्य शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और हम वो भी कर नहीं पाते हैं। ये हमारे अंदर बैठा सूक्ष्म शरीर अनेक अनेक प्रकार के काया रूपी वस्त्र धारण करता रहता है और जीव इस माया जाल में फंसकर इस संसार में ही भटकता रहता है, कभी मोक्ष की तो कामना ही नहीं करता है। कहते हैं यही सब कुछ है, यही संसार में सुख दुख है। 100 साल 80 साल की आयु भोग करके तो हमें अपने घर को ही जाना पड़ेगा।
यहाँ कितना भी सुख भोग लो वो तो ठीक है कि जिंदगी सबकी खुशी से गुजरे, लेकिन हमें अपने घर के लिए तो कुछ करना चाहिए। कुछ समझते ही नहीं है, अपने घर के लिए क्या करना है, केवल यही के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कोई किसी घाटे में पड़कर दुखी होकर बैठ जाते हैं, कभी कुछ मन की वस्तु मिल जाती है तो अधिक प्रसन्न होने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनि तो सब कुछ त्याग करके ही परमात्मा को धन समझते हैं। मीराबाई कहती थी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त शवायो। लेकिन हम जीव तो यहाँ सुख की कामना में ही भोगे हैं। मीराबाई को तो अभय पद प्राप्त हो गया। यदि एक बार इस शरीर से छुटकारा मिल गया तो हमें कभी कष्ट में नहीं आना पड़ेगा। कभी लोगों से कहो कथा सुनने के लिए चलो तो कभी कभी माता पिता तो चले आते हैं और कहते हैं कि अभी बच्चों का समय नहीं है। बच्चे आते हैं तो फोन में व्यस्त हो जाते हैं, कभी गेम खेलने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर उन्हें कौन सिखाएगा, कौन बतलाएगा कि ये भगवान भी कोई है, यही तो सब कुछ, यही सारी सृष्टि को चला रहे हैं, यही तो सुख और दुख देते हैं। लोग एक कामना को लेकर के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सप्त ऋषि कहते हैं कि जो भगवान के समक्ष एक कामना को लेकर जाता है, भगवान उसकी एक कामना पूर्ण कर देते हैं, और जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान कभी उसके जीवन में कष्ट देते ही नहीं है। उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद हो जाता है, उस दुख तो उसको स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जहाँ जहाँ कथा होगी 7 दिन में हम एक दिन वहाँ जरूर प्रकट होकर के दर्शन देंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, एक दिन घनश्याम सावरिया में। लेकिन हम तो कभी कथा के समक्ष जाते ही नहीं है। कभी भगवान हमारे घर ना आए तो बुरा लग जाता है, कभी कोई काम न बने तो कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि भैया आप हमारे घर नहीं आए, तो क्या जवाब होगा कि आप हमारे घर कितने बार आए थे। भगवान बुलाते हैं, लोग पर्चे छपवाते हैं कि भागवत हो रही है, कथा सुनने आइए, कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। न जाने इस समय का क्या करेंगे। जो समय भगवान के चरणों में व्यतीत होता है उसका तो महत्व है, बाकी गुजरे दिन की तो कोई भगवान के घर गिनती ही नहीं होती है। आप कुछ भी कर लो, लोग कहते हैं कि कौन देखता है। ये भगवान के शरीर से निकली हुई किरण ही तो जो हमें स्पर्श करती है, वही हमें श्वास के रूप में मिलती है। जो जीव श्वास लेता है उसे भगवान की किरण प्राप्त होती है, और उस किरण से भगवान सब कुछ देखते हैं। वो तो अंतर्यामी है। 33 करोड़ देवी देवता इस वायुमंडल का चक्कर लगाते हैं। आपके अंदर बैठे हैं भगवान। आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी तो भगवान थे, उन्होंने तो सब कुछ देखा था। आप संसार से झूठ बोल सकते हैं, ये काम मैंने नहीं किया, लेकिन कभी भगवान के सामने झूठ तो टिकता ही नहीं है। कहा जाता है कि हमेशा विचार अच्छे रखिए, सोच अच्छी रखिए, काम अच्छा अपने आप ही होगा। जिनके विचार अच्छे होते हैं तो उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। हमेशा परहित के बारे में सोचिए, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कीजिए। हमारे यहाँ तो परहित के सिवा कुछ भी नहीं, धर्म ही नहीं बताया है। धर्म क्या है इसको भी इससे स्पर्श हो जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई।
बखाना आ गए।